स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 इंटीग्रल क्लास 12। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1, 2 उनके एग्जाम्पल, 7.3 का इंट्रोडक्शन, उसके एग्जाम्पल, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले फॉर डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल, sin 2x, cos 2x, sin 3x, cos 3x वगैरह हमने किए थे, जिनका यूज़ हम अभी इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी इस वाले साइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो उसके बाद जरूर देख लें एक बार। और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले क्लास 11 के, क्लास 10 के आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। वैसे तो मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा फिर भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रल sin स्क्वायर 2x + 5। तो जैसे कि हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब तक साइन और कोस, जब तक ओनली टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन और कोस containing any power square, cube, 4 power, 5 power, we have not solved the integral, जब तक कि हम इनकी पावर को रिमूव ना कर दें। तो पहले साइन कोस की पावर रिमूव करनी होती है, उसके बाद ही इंटीग्रल होता है। और पावर रिमूव करने के लिए तरीके आपको बताए गए हैं, स्क्वायर कैसे हटेगा, क्यूब कैसे हटेगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर 2x + 5 याद करो कि इंट्रोडक्शन वीडियो में, और जिन्होंने अभी नहीं देखी है इस एक्सरसाइज से पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें एक बार। फॉर्मूला बताया गया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 1 - cos 2 θ/2। ये कैसे आई? ये cos 2 θ का जो फॉर्मूला होता है ना क्लास 11 में, उससे आई है। कैसे निकालना ये मैंने बताया है आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, वहां समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से आपको, बहुत अच्छी तरीके से। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 - cos 2 θ/2। और इफ देयर इज अ cos स्क्वायर थीटा देन द साइन माइनस के बजाय क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर प्लस। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 θ। ये भी बताया था कि याद रट कि इसको रटना नहीं है, समझना है कि जो एंगल यहाँ है उसका डबल यहाँ लेना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos डबल एंगल बाई 2। तो क्या होगा? 1 - cos डबल एंगल cos 2 θ डबल एंगल 4x + 10, समझ रहे हैं ना। और बाय कितना? 2 × dx। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos 2 θ डबल एंगल करके लेना है अपॉन 2। अब क्या होगा? 2 इंटीग्रल के सिंबल से बाहर, और इंटीग्रल तो हमको करना है 1 - cos 4x + 10 × dx। 1/2 इंटीग्रल के सिंबल को अंदर ले जाओ तो 1 पे ऑपरेट होगा dx, और यहाँ पर 1 के साथ ऑपरेट होगा इंटीग्रल cos 4x + 10 × dx। अब बता दो फटाफट 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? x। और cos ax + b का इंटीग्रल भी बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है आपको पहले मैंने। cos ax + b का इंटीग्रल sin ax + b और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। cos ax + b का sin ax + b अपॉन 4। अब आंसर तो आ गया, चाहो तो 1/2 को अंदर ले जाओ तो ये बन गया x/2 माइनस साइन 4x + 10 अपॉन 8 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल sin 3x × cos 4x। अब यहाँ पर तो साइन कोस पर पावर तो लगी भी नहीं है, लेकिन ये भी तो बताया था ना कि साइन कोस अगर मल्टीप्लाई में है तो कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे और उस मल्टीप्लाई को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, या तो इन दोनों के एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लाई में जब तक रहेंगे तब तक इंटीग्रल नहीं हो पाएगा। अगर हाँ बाई चांस दोनों के एंगल सेम होते तब तो शायद कुछ और तरीका लगाकर सब्स्टिट्यूट वगैरह करके कर लेते, लेकिन दोनों एंगल डिफरेंट है 3x और 4x, तब तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 cos a × sin b इज इक्वल टू क्या होता है? sin a + b माइनस sin a - b। और ये सब आपको समझाया हुआ है कहाँ पर? इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इस चैप्टर की। ठीक है। 2 cos a sin b। अब मुझको को पता कैसे चला कि भाई यही लगाना है? कोई नहीं, एक और भी तो होता है 2 sin a cos b, वो लगा लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 sin a cos b sin a + b प्लस sin a - b।
चलो फिलहाल मैं चारों लिख रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए 2 cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और 2 और कितना 2 sin a इंटू साइन b, ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूले से हम साइन कोस अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको हम डिवाइड में प्लस में या फिर माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा लगेगा, देखो ये तो लगेगा नहीं क्योंकि दोनों कोस हैं, हमारे दोनों कोस थोड़े ही हैं। ये भी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों साइन है, हमारे दोनों साइन थोड़े ही हैं। तो जब दोनों कोस हो तब ये लगाओगे, जब दोनों साइन हो तो ये लगाओगे। एक कोस एक साइन, एक कोस और एक साइन, तो इन दोनों में से कोई भी एक लग सकता है, दोनों लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक कोस एक साइन है ना। अब यहाँ पे कौन सा लगाएं, तो दोनों लग सकते हैं। 2 कोस साइन भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साइन है कोस भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी फॉर कैलकुलेशन पर्पज एंड फॉर कन्वीनियंस वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। पहचान क्या होगी इस बात की कि यार स्पेशली याद रखना, कभी भी जो बड़े वाला होता है ना जिसमें बड़ा एंगल है cos 4s, उसको आप पहले ले लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे कोई से भी लगाओ कि ये लगाओ चाहे ये लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आया दोनों से। लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपल वे में करने के लिए बड़े एंगल को पहले रखोगे तो थोड़ा सा आपको प्लस माइनस में और कैलकुलेशन में झंझट नहीं होगी। और अभी तो ये इस फॉर्मेट में फिट बैठ ही नहीं रहा है। अभी ये चीज़ कहाँ बन के आई, 2 कहाँ है यहाँ पे, तो कोई नहीं, 2 तो हमारे हाथ में होता है, जहाँ मर्जी ले आओ। ये लो 2 आ गया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ना हमने, बन तो गया 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। अब ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रल 2 cos a sin b की जगह क्या लिख दूं, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक हो गया क्या, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 1/2 इंटीग्रल sin 7x माइनस sin x। ठीक, अब यहाँ जाते हैं, 1/2 इंटीग्रल के सिंबल को अंदर ले जाओ, इंटीग्रल sin 7x माइनस इंटीग्रल sin x dx। क्या होगा, sin 7x का इंटीग्रल करना बताया था ना, वही वाली बात होगी sin ax प्लस b वाली, जो 7.2 में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है इस तरह के इंटीग्रल कैसे होते हैं। तो तरीका सबको याद ही होगा, sin 7x का इंटीग्रल माइनस cos 7x और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7, माइनस sin x का इंटीग्रल माइनस cos x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 तो है यहाँ पे, अपॉन में लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, ठीक है, प्लस c, और इसको मैं यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ क्या, बस आंसर आ गया हमारा। चाहो तो यहीं छोड़ दो, चाहे तो अंदर ले जाओ, माइनस cos 7x अपॉन 14 प्लस cos x अपॉन 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल वालों में क्या होता है ना, कभी कभी इसने किसी तरीके से क्या हो, डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगा के तो आंसर कभी कभी अलग आ जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नोट करेंगे दोनों को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरे भाई बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। जब भी साइन कोस या कोस कोस या साइन साइन मल्टीप्लाई में है तो मैंने बताया आपको, पहले मल्टीप्लाई को आपको सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में ले आना पड़ेगा। कैसे लाएंगे अब देखते हैं इधर। पिछले क्वेश्चन में तो 2 ही थे साइन कोस, यहाँ पे 3 आ गए, कोस कोस कोस। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई को पहले आपको रिमूव करना है, मल्टीप्लाई को हटाकर इसको लाना पड़ेगा सम में या फिर माइनस सब्ट्रैक्शन में। कैसे लाएं भाई, कैसे लाएं? तो वे फॉर्मूले जो अभी यहाँ बताए थे मैंने आपको, वो अच्छी तरह याद कर लो। 11th क्लास के फॉर्मूले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताए हुए हैं और अभी बताए थे। तो ठीक है, सबसे पहले जो मैंने अभी बताया था, सिर्फ फॉर कन्वीनियंस बड़े एंगल को पहले लिख लिया करो आप। हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे लिखे हुए हैं, ऐसे भी कर सकते हैं,
लेकिन बड़े एंगल को अगर आप पहले लिखते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाता है। ये लिया, ठीक है ना। अब मैंने 2 से डिवाइड और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। बहुत अच्छी तरह समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, लाइन बाय लाइन। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और अब मैंने इन दोनों को एक साथ कंसिडर कर लिया। 2 को से कोस भी बन गया ना फॉर्मूला, देखो ध्यान से यार, क्या बन गया ये 2 को से कोस बी, और 2 को से कोस बी क्या हो जाता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 को से कोस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, देन 1/2 इंटीग्रल, ये ब्रैकेट जो है, जो ये ब्रैकेट है ये क्या आ जाएगा, दो ऐड करूंगा, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी मतलब कि 10 प्लस कोस ए माइनस बी मतलब कि 2x, ठीक है ना भाई, ए प्लस बी 10x, ए माइनस बी 2x, और इंटू बाहर कौन है कोस 2x इंटू dx। तो क्या मेरी मल्टीप्लाई प्लस में आ गई, अभी पूरी तरह नहीं आई, अभी जैसे कि इन दोनों की तो आई है, ये जो रह रहा है ये तो मल्टीप्लाई में ही है, अभी ये भी तो मल्टीप्लाई में ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करो, कोस 10x इंटू कोस 2x, कोस 2x की जब कोस 2x में करोगे तो कोस स्क्वायर 2x। अरे भाई ये क्या हुआ सर, आप तो कह रहे थे कि मल्टीप्लाई को प्लस में लाना है, माइनस में लाना है, लेकिन ये तो अब फिर मल्टीप्लाई में आ गई, और मल्टीप्लाई में आए तो आए, एक पंगा और खड़ा हो गया कि तो स्क्वायर में भी आ गया, जबकि हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं पहले से ही कि जब तक साइन कोस पर पावर लगी हुई है, जब तक साइन कोस मल्टीप्लाई में है या कोस कोस मल्टीप्लाई में है या पावर लगी हुई है तो इंटीग्रल नहीं होगा। यहाँ तो एक झंझट से निकले और दो नए झंझटों में हम लोग फंस गए, कोस फिर मल्टीप्लाई में, स्क्वायर पावर आ गई कोस के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इलाज तो सारे बताए हुए हैं आपको, इलाज तो हमने सारे बताए हुए हैं आपको। क्या करो भाई, 1/2 बाहर रखो, ऐसा का ऐसा ही ब्रैकेट, एक काम कर लो क्योंकि कैलकुलेशन में फिर प्रॉब्लम आएगी ना आपको, काम करते हैं इसे 1/2 को पहले अंदर ही भेज दो, डिस्टर्बेंस करेगा हमको बार बार। इंटीग्रल 1/2 कोस 10x इंटू कोस 2x प्लस 1/2 कोस स्क्वायर 2x, 1/2 को मैंने अंदर ही भेज दिया। चलो भाई अब क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई को हटाने का तरीका यही वाला लगाया जाएगा, 1/2 2 कोस 10x, भाई फिर कर ली 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, भाई फॉर्मूले की फॉर्मेट में तो लाओगे ना पहले, 2 कोस से कोस भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो ये 1/2 तो पहले से ही था, ये वाला 1/2 फिर कर लिया प्लस 1/2, इसका बताओ क्या करूं, इसका बताओगे क्या करूं। सुनो यार एक बार बताना, फॉर्मूला समझाया हुआ है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब भी पावर दिखे कोस पे या साइन पे तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस डबल एंगल बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 डबल एंगल बाई 2, तो 1/2 तो पहले से ही बाहर है, और जो ये कोस स्क्वायर 2x है, जो ये कोस स्क्वायर 2x है, इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं हम लोग अब 1 प्लस कोस डबल एंगल बाई 2, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या किया 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई और 1/2 बाहर था, यहाँ पे लगाया वो वाला फॉर्मूला। अब इंटीग्रल ब्रैकेट 1/4 ब्रैकेट, इसमें फिर से फॉर्मूला लग गया, कोस ए प्लस बी मतलब कि कोस 12x प्लस कोस ए माइनस बी मतलब कि कोस 8x, और प्लस ये 2 और ये 2 बन गया 1/4 इंटू 1 प्लस कोस 4x इंटू dx। अब यो 1/4 और ये 1/4 सारा ही मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अब तो 1/4 कॉमन आ जाएगा ना बाहर, 1/4 कॉमन, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, ये ब्रैकेट बचा, कोस 12x प्लस कोस 8x, 1/4 तो कॉमन हो गया था ना बाहर, तो क्या बचा 1 प्लस कोस 4x। और अब मुझको ये बता दो कि क्या अब मेरे पास कोस जो थे वो मल्टीप्लाई में है क्या एक दूसरे के साथ, कोस के ऊपर पावर लगी हुई है क्या, नहीं लगी हुई, मैंने सारी पावर्स भी रिमूव कर दी हैं, और कोस की मल्टीप्लाई को मैं एक दूसरे के साथ सम में या फिर मैथ में ले आया हूँ, प्लस में मैथ में ले आया हूँ, कैसे, 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज को यूज़ करके, कहीं ये लगाया तो कहीं वो लगाया,
इसलिए इन फॉर्मूलों को याद करना जरूरी है। और अगर अभी तक आप देख रहे हो तो हमने कहीं इंटीग्रल का कोई यूज नहीं किया अभी तक, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चल रही है 10th 11th क्लास वाली। तो जिनको 10th 11th क्लास वाली के फॉर्मूले याद नहीं है वो उनको याद जरूर कर लेंगे एक बार। इंटीग्रल का काम तो अब है, वो भी एक लाइन का लास्ट लाइन लिखूंगा इस बार तो मैं। करें स्टार्ट 1/4। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करना शुरू करेंगे, बड़े क्वेश्चन है क्योंकि भाई जब इंटीग्रल करोगे इंटीग्रल को अंदर भेजोगे ना सबके साथ सिंबल को, तो cos 12x का इंटीग्रल क्या होता है, sin 12x अपॉन 12। cos 8x का इंटीग्रल sin 8x अपॉन 8। पहले इसको ले लूँ, cos 4x का इंटीग्रल sin 4x/4 प्लस इस वाले 1 का इंटीग्रल x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। cos 12x का sin 12x अपॉन 12, cos 8x का sin 8x अपॉन 8, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 और 1 का इंटीग्रल x। इंटीग्रल तो एक लाइन का है। बेसिक क्या था, कैसे कराया वो समझना है, ठीक है। अब देखो आंसर ये हो सकता है ये आ रहा हो या फिर इसने 4 को अंदर लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो 4 को आप अंदर भेज दो। लो अगर मैं 4 को अंदर भेज दूँ तो sin 12x अपॉन कितना हो गया भैया, 4 4 48 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 4 चौक 16 और प्लस x/4 प्लस c। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि किस फॉर्म में उसने आंसर लिखा हुआ है। अच्छा ये बाहर ही छोड़ रखा, ये बाहर ही है भाई, ये बाहर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो ये क्वेश्चन होते हैं इस तरह सोल्व करते हैं। इनको नोट कर लो जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, साइन क्यूब 2x प्लस 1। इधर देखते हैं, साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। अब सुनो जरा ध्यान से, स्क्वायर तो रिमूव करना आ गया ना हम पर, अब क्यूब को रिमूव करते हैं। क्यूब के लिए फॉर्मूला बताया था साइन 3a का, याद करो। साइन 3a इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन a का क्यूब। 4 साइन a का क्यूब को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। सो 4 साइन a का क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन a, इसको मैं इधर ले आया। मतलब मुझे क्या करना है, क्यूब वाले को सेपरेट करना है, एक तरफा अकेला करना है क्यूब वाले को। तो 4 साइन क्यूब को उधर ले आए, साइन 3 को उधर ले गए, 4 को भी नीचे ले दो अपॉन में। तो साइन a का क्यूब को हम लिख सकते हैं 1/4 3 साइन a माइनस साइन 3a। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये भी काम करके दिखाना है, क्वेश्चन में रफ नहीं है। क्या बन गया, 1/4 इंटीग्रल 3 साइन a, भाई ए तो यही होना है यहाँ पर, 3 साइन a माइनस साइन 3a का मतलब 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे डायरेक्ट। भाई 12th क्लास करने जा रहे हो तो इतना तो डायरेक्ट लगाओगे ना। 1/4 तो कॉन्स्टेंट था, बाहर निकल के आ गया, 3 साइन ए माइनस साइन 3a, इसका थ्राइस करके लिखा। अब देखो दोनों पे से साइन मल्टीप्लाई में है, ना तो मल्टीप्लाई में है ना ही पावर है, तो अब तो ax प्लस बी साइन ax प्लस बी ये बन रहा है और साइन x प्लस बी ही ये बन रहा है। तो हम इंटीग्रल कर सकते हैं बहुत आसानी से। 3 कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रल माइनस कोस और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। साइन का इंटीग्रल कितना, माइनस कोस माइनस माइनस प्लस हो गया और x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस कांस्टेंट c। चाहे तो यहाँ छोड़ दो और या फिर 4 को अंदर ले जाओ, तो -3/8 cos 2x प्लस 1 या प्लस 1/24 cos 6x प्लस 3 प्लस c। ये आंसर आ गया। नोट कर लो इसको एक बार जल्दी से। और फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग आ रहा है कुछ आंसर हमारा, तो -1/2 cos 2x प्लस 1। कहाँ गड़बड़ कर दी, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन 3 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए, 4 आ जाएगा अपोन में, तो 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए। अब क्या किया था हमने यहाँ पर आके जरा देखना एक बार, देखना जरा 1/4 आंसर लग क्यों आ रहा है भाई, आंसर क्यों लगा रहा है, आंसर क्यों अलग, कोस ये तो सारा ही लगा रहा लेकिन मेरे हिसाब से तो अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसने क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किया हुआ है, इसने ये इस वाली आइडेंटिटी से किया ही नहीं, इस फॉर्म से किया ही नहीं, इसने एक तरीका और लगाया जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 7 के थर्ड पार्ट में बताया था सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से, कि साइन को पहले लिख लो साइन इंटू साइन स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और जो तरीका दूसरा वाला है वो मैंने आपको वहाँ बताया हुआ है एग्जाम्पल 7 के थर्ड पार्ट में, उससे किया हुआ है इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर लेंगे हम तो, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चनों में आंसर थोड़े से डिफरेंट आते हैं, लेकिन इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम माना जाएगा आंसर, इसने तरीका दूसरा लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल साइन एक्स का क्यूब इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, करके दिखाऊंगा ऐसे भी दूसरा तरीका भी, लो देखते तो चलो, जिन बच्चों को अगर कोई डाउट है मन में तो वो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल 7 के थर्ड पार्ट में भी करवाया हुआ है वैसे। तो सुनो क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लोगे ना, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 इसको, और इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब कोस का डिफरेंशिएशन यहाँ रखा हुआ है, तो अब लगाओगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट करोगे कोस 2x प्लस 1 को कितना पुट करोगे t, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स 2x प्लस 1 का 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन 2x प्लस 1 डी एक्स निकालना पड़ेगा ना हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, तो साइन 2x प्लस 1 डी एक्स माइनस और 2 को नीचे भेज दो अपॉन में, माइनस 1/2 डी टी। तो जो क्वेश्चन था वो सब्स्टिट्यूट करके क्या बन गया, 1 कोस 2x प्लस 1 की जगह पे टी स्क्वायर साइन 2x प्लस 1 डी एक्स की जगह पे माइनस हाफ डी टी। तो 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, माइनस को मैंने इसके अंदर भेज दिया, टी स्क्वायर माइनस 1। और अब अगर इंटीग्रल देखो आप ध्यान से, तो जो बुक में आ रहा है पेशा वही बन गया है इंटीग्रल 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रल टी प्लस सी। 2 को अंदर भेज दो तो टी क्यूब बाई 8 माइनस टी बाय 2। टी की वैल्यू कहाँ गई, ये रही, टी की वैल्यू हो गई कोस क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन में 8 और माइनस कोस 2x प्लस 1/2 प्लस सी, ये आ रही है आंसर में वैल्यू, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे चाहो ऐसे करो, वैसे चाहो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यार क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों पे क्यूब लगा हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई में भी आ गए, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई, दोनों पे क्यूब भी है, दोनों मल्टीप्लाई भी है। तो ऐसा मत करना कि पहले साइन 3 का फॉर्म साइन 3 का यूज़ करके आप साइन क्यूब एक्स को ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे ही सिमिलरली कोस का भी होता है एक, ठीक है ना, ऐसे कोस को भी तो लिख सकते हैं ना, तो 2 टर्म तो इसकी बन जाएंगी साइन वाली, 2 बन जाएंगी कोस वाली, मल्टीप्लाई करोगे बड़ा लंबा रायता फैल जाएगा, इतना बड़ा नहीं करते, सोचते हैं कुछ और। ये बताना कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, साइन एक्स इंटू कोस एक्स पर क्यूब हमने इकट्ठा ही लगा लिया ऐसे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल क्यूब। और अब इसी ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर नहीं आया हम अब तक, ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर लिया, क्योंकि ऊपर वाला 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला बन गया साइन 2a, ये तो होता है ना, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2a। अब जो क्यूब था वो जब 2 पे आएगा तो अपॉन में हो जाएगा 2 का क्यूब 8, और इंटीग्रल से बाहर लोगे तो कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रल के अंदर फंक्शन क्या बच गया, साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 2x, ठीक हो गया बात।
तो मैंने पहले साइन कोस की मल्टीप्लाई तो खत्म कर ही ली कम से कम। क्यूब को अब हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे क्यूब को तो हम लोग अब, तो 1/8 इंटीग्रल क्या लिखूँ बताएगा क्या कोई? इंटीग्रल क्या लिखोगे? 1/4। भाई साइन क्यूब का फॉर्मूला है ना, साइन क्यूब ए, 2x को ए मान लो 1 मिनट के लिए, तो 1/4 तो कॉन्स्टेंट है बाहर लिखा जाएगा, इंटीग्रल 3 साइन ए माइनस साइन 3a, इसका ट्राइस करके 6x। नहीं आएगा समझ में? अरे भाई 1/8 तो बाहर था, साइन की क्यूब हटानी पड़ेगी, कैसे हटेगी? उस फॉर्मूले से हटेगी ना। 1/4 बाहर आ गया, 3 साइन ए, ये लिखा तो 3 साइन ए माइनस साइन 3a, मतलब कि इसका 3 गुना, तो 1/32। और जब इसको अंदर भेज रहे हो, सिंबल को इंटीग्रल कर रहे हो, तो 3 इंटू साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कोस 2x/2 माइनस साइन 6x का इंटीग्रल माइनस कोस 6x/6 प्लस कॉन्स्टेंट c, और बस खत्म हो गया काम। 1/32 माइनस 3 कोस 2x/2 प्लस कोस 6x/6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार, फिर उतार ली रो। 5वां, ये भी इसने दूसरे तरीके से किया हुआ है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही करें इसको। यहाँ भी जो है cos s की पावर 6 और cos s की पावर 4 में आंसर आया हुआ है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी सब्स्टिट्यूट से किया हुआ होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लगा दूँ ना अभी cos 2s का, और cos 2s को cos 3 × 2s लिख के, तो वो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही करो इसको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल वालों में क्वेश्चन ऐसा होगा, आगे आगे और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें भी होगा ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। साइन x, साइन 2x, साइन 3x। साइन x, साइन 2x, साइन 3x इंटू dx, और ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है मुझे? 3 के जैसा, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। तो क्या करेंगे भैया? जो मैंने बताया आपको कि पहले बड़े वालों को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है काम, प्लस माइनस से बच जाते हैं हम लोग। साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x इंटू dx। अब 1/2 और दो टर्म है शुरू की, उनमें 2 को ले लेते हैं ऐसे मल्टीप्लाई में और एक ब्रैकेट में। सही हो गया, इंटू साइन एक्स इंटू dx, ठीक है। और अब ये बन गया फॉर्मूला 2 sin a sin b का, लिख के दिखाता हूं इधर। 2 sin a इंटू साइन b इज इक्वल टू कितना है भाई? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 2 sin a sin b का cos a माइनस b, 2 sin a sin b का cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो 1/2 इंटीग्रल 2 sin a sin b की जगह क्या लिख लेंगे? cos a माइनस b, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, cos a माइनस b तो मतलब x, माइनस cos a प्लस b मतलब 5x, और इंटू कितना हो गया? sin x dx। सही है? बिल्कुल सही है। चलो 1/2 जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये बन गया sin x इंटू कोस एक्स माइनस ये बन गया cos 5x इंटू साइन एक्स। अब ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई में आ गए, यहाँ भी और यहाँ भी फिर मल्टीप्लाई में आ गए, तो फिर से मुझे इनकी मल्टीप्लाई को हटाकर प्लस या माइनस में लाना होगा। उसके लिए 1/2 पहले से ही बाहर था, 1/2 से मैंने और मल्टीप्लाई की, साथ साथ 2 से ऊपर की, 2 sin x cos x माइनस 2 cos 5x इंटू साइन एक्स इंटू dx, ठीक। तो 1/2
यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई की 1/2, 2 से डिवाइड किया 2 sin s cos x, 2 से यहाँ पे किया 2 cos 5s इंटू साइन एस। अब हम 1/4 इंटू ये क्या का फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a। 2 sin a cos a कितना होता है 2 sin a cos a होता है sin 2a माइनस 2 sin a cos a इंटू 1/4 2 sin a cos a sin 2a। और यहाँ बताओ ये बन रहा है क्या 2 cos a sin b, ये बन रहा है 2 cos a sin b। और 2 cos a sin b क्या था sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है भैया, ये तो बन गया 2 sin s cos x sin 2x माइनस 2 cos a sin b क्या होता है 2 cos sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो ये बन गया ब्रैकेट के अंदर sin a प्लस बी 5x और 1x 6x माइनस sin a माइनस बी 5x माइनस x 4x। देखो कुछ बच्चों को ना ब्रैकेट लगाने की नॉलेज नहीं होती, ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, कब लगना है कब नहीं लगना है, तो ये ध्यान रखें, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। 2 sin s cos x इंटू साइन 2x माइनस, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट ना लगाऊँ ना तो ये माइनस जैसे है तो ये मैं ऐसे लिख दोगे तुम इसको अगले लाइन में भी, जबकि यहाँ ब्रैकेट लगेगा और अगले लाइन में ब्रैकेट हटेगा तो बाहर प्लस आएगा निकल के, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, साइन चेंज होंगे अंदर के। तो 2 cos a sin b क्या बन गया sin a प्लस बी माइनस साइन, ठीक है। तो 1/4 sin 2x माइनस साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू डी एक्स। चलिए भाई अब करते हैं इंटीग्रल, अब सबकी पावर हट गई, सबकी मल्टीप्लाई भी हट गई। सो 1/4 साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कोस 2x/2 माइनस साइन 6x का इंटीग्रल माइनस कोस 6x/6 साइन x का इंटीग्रल माइनस कोस 4x/4 प्लस सी, यहाँ छोड़ दो चाहे 4 को अंदर ले जाओ, माइनस कोस 2x/8 प्लस कोस 6x बाई कितना 24 प्लस कोस 4x बाई कितना यार 16 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, इसको भी उतार लेते हैं और आंसर इस बार हमारा कोस 6x/6 आ गया, कोस 4x/4 भी आ गया। थोड़ा सा प्लस मैथ में गड़बड़ लग रही है इस बार भी, क्या दिक्कत है यार, यहाँ दिक्कत हुई है। 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो ठीक थी बात बिल्कुल। ये आ रहा है 1/4, ये आ रहा है 1/4 cos 6x/6 आ गया माइनस cos 2x/2 आ गया, ये है जबरदस्तिया cos 4x/4 प्लस का आ रहा है और यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है मुझको तो, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, फॉर्मूला सब ठीक लगाया ना हमने। देखें जरा 2 sin a sin b cos a माइनस बी 2 sin sin b ये होता है ना, बिल्कुल ठीक। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस भी ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये भी हो गया, बाहर माइनस चल रहा था, बाहर माइनस लगेगा, हमने साइन चेंज कर दिए क्या, अरे यार जो बात मैं बताता वो मैंने नहीं की, देखो क्या करूँ, हो जाता है कभी कभी, मैं ये तो बता रहा था ये मैंने नहीं किया, माइनस साइन चेंज होगा ना, माइनस माइनस, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक हो गया, दिस इज राइटिंग मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 साइन 4x इंटू साइन 8x, इंटीग्रल साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू कितना dx। अब हम क्या करेंगे, साइन मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, और जैसा कि बताया था कि बड़े वाले एंगल को पहले लिख लिया करो, बड़े वाले एंगल को पहले 1/2 इंटू 2 साइन 8x इंटू साइन 4x। और ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b कितना होता है cos a माइनस बी
माइनस कोस ए प्लस बी, 2 साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। सो 1/2 इंटीग्रल 2 साइन ए साइन बी को मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट, कोस ए माइनस बी, 8 माइनस 4 तो 4 आ गया, कोस ए प्लस बी तो 8 प्लस 4 ये 12 आ गया। ये तो आसान से क्वेश्चन आ गया, 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। सो 1/2 कोस 4x का इंटीग्रल साइन 4x/4, ठीक है, कोस 12x का इंटीग्रल साइन 12x/12, कोस 4x का साइन 4x/4, साइन 12x का साइन 12x/12। 4 को या चाहे तो अंदर भेज दो और चाहे तो यहीं छोड़ दो, साइन 4x/8 माइनस साइन 12x/12 टू जा 24, ठीक हो गया, आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो तो थे एक तरह के इन फॉर्मूलों के जिनमें हमने साइन की मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह को रिमूव किया है, स्क्वायर पावर हटाई है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं 8 से, क्योंकि इस बार तुमको साइन कोस मल्टीप्लाई में नहीं मिलने वाले हैं, पावर भी नहीं मिलेगी जल्दी से, अगर मिलेगी तो है वैसे तो। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रल 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले थे, हाफ एंगल बोलते हैं उनको, हाफ एंगल फॉर्मूला। कोस का फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में होता है हाफ एंगल में, और कोस का फॉर्मूला होता है कोस के टर्म में हाफ एंगल में। इधर लिख देता हूँ एक बार, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, और एक वो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर θ/2 माइनस 1। तो हम इन दोनों को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इंटीग्रल मतलब कॉन्जुगेट से करके भी हो सकता है वैसे, अगर मैं कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझको याद आ रहा है ना, पीछे जो आंसर लिखा हुआ है शायद वो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके ही लिखा हुआ होगा, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। तो 1 माइनस कोस एक्स का क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब हमको कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि मैंने ऊपर वाला साइन में ही क्यों लगाया, नीचे वाला कोस में ही क्यों लगाया। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि ये 1 जो साइड में है ना, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, हमारा हो जाना चाहिए। अगर मैं ऊपर ये वाला लगाता हूँ मान लो, तो देखो बाहर माइनस से माइनस चेंज हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और ये जुड़ जगह बन जाएगा 1 और 1 2, फिर ये कैंसिल नहीं होगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब सुनो ध्यान से, 1 कैंसिल, ये वाला 1 भी कैंसिल, इस 2 से 2 भी कैंसिल, तो साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2, और ये क्या हो गया मेरे पास, साइन अपॉन कोस tan स्क्वायर x/2 dx। और tan स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल, tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल क्या होगा, नहीं जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होगा। वापस लिख लेते हैं उस लाइन को एक बार, tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल, इस tan स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता। सुनो इधर, एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से वैल्यू आएगी tan स्क्वायर थीटा की, कितनी आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, पहले से लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अब इंटीग्रल के सिंबल को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, तो सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स माइनस 1। और अब याद करो, एक बात याद करो कि सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है tan x। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, और ये सिंपल वाला x नहीं है, ये तो ax प्लस बी वाली फॉर्म में आ रहा है। सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल tan x/2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, मतलब कि 1/2 से
डिवाइड, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस कॉन्स्टेंट c, 1 का इंटीग्रल x। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 tan x/2, ये 2 पर पहुंच जाएगा ना ऐसे मल्टीप्लाई में, माइनस एक्स प्लस सी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, इसको नोट करेंगे और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तुरंत 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नोट कर लो। चलो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन इंटीग्रल cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर भी हम इसको हाफ एंगल में ही बदल लेते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने हाफ एंगल में बदल कर आया है ना, तो इसको भी हाफ एंगल में कर लेते हैं। लेकिन चाहे तो ये भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके हो सकता है क्वेश्चन। सो कोस एक्स का लिखोगे 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपॉन में इस वाले को क्या लिखोगे, 1 से 1 भी तो कटना चाहिए ना, चलो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोस एक्स को क्या लिखोगे, 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। जो यहाँ पर भी क्वेश्चन के आंसर अलग आने की पॉसिबिलिटी पूरी मुझको नजर आ रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ऊपर अगर मैं साइन वाला फॉर्मूला लगाऊं जो साइन के टर्म में होता है तो भी क्वेश्चन होगा, मैंने लगाया कोस टर्म में तो भी हो ही रहा है, हो ही जाएगा, और कॉन्जुगेट्स करके भी हो जाएगा, कई तरीके हैं करने के, तो आंसर अलग आ सकता है। तो कोस एक्स का लगाया 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 ऊपर, वही लगाया मैंने नीचे। अब इस 1 से वाला 1 कैंसिल हो ही जाएगा ना, चलो 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2 और इंटू में कितना हो गया dx। अब इसको अलग अलग अपॉन में कर लेते हैं यार, 2 कोस स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 के अपॉन में अलग कर लिया, 2 कोस स्क्वायर x/2। क्या किया है मैंने, इस वाली टर्म को इसके अपॉन में अलग कर लिया, 1 के अपॉन में अलग कर लिया, क्योंकि ये तो हो गया कैंसिल, ये तो रह गया कितना 1, और 1/2 1 अपॉन कोस कितना होता है सेक स्क्वायर x/2, 1 अपॉन कोस कितना होता है सेक स्क्वायर x/2। ये तो 1 बन गया था, माइनस 1/2 1 अपॉन कोस को हमने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर। अब इंटीग्रल करेंगे, सो इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx। इंटीग्रल के सिंबल को हम लोग जो है अंदर ले गए, करो 1 का इंटीग्रल x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल tan x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, सेक स्क्वायर का tan x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, तो x माइनस 1/2 तो कैंसिल हो गया, तो बच गया x माइनस tan x/2 प्लस c, x माइनस, ठीक आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 साइन x की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 10 साइन x की पावर 4 कितने हैं 24 हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगले 12 क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में। इंटीग्रल साइन x की पावर 4 इंटू डी एक्स। देखो इस क्वेश्चन को भी मैं कई तरीकों से कर सकता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि पिक्चर आंसर कैसे आ रहा है, इसको मैं पावर में रिमूव करके भी कर सकता हूँ। इसमें मैं साइन की पावर 4 को 2 बार साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर लिख के और फिर सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करके भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, दोनों से हो जाएगा क्वेश्चन। तो फिलहाल हम पावर वाला से करते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज वही कर रहे हैं ना फिलहाल। सब्स्टिट्यूट मेथड से भी हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन स्क्वायर एक्स है, ब्रैकेट के जो अंदर वाला साइन स्क्वायर एक्स है, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x, भाई होल स्क्वायर तो अपनी जगह ऊपर ही है ना,
होल स्क्वायर तो अपनी जगह ऐसे, ये तो बताया मैंने आपको फॉर्मूला साइन स्क्वायर की पावर को रिमूव करने के लिए 1 माइनस कोस 2x/2 और ऊपर अपना होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब वो जो होल स्क्वायर है वो जब इस ऊपर आएगा ना न्यूमरेटर पर, तो 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 4। अब 1/4 तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b² देखो ध्यान से, a² और ये हो गया माइनस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पर पावर फिर आ गई, फिर समस्या आ गई मेरे सामने, तो यहाँ पर पावर फिर से आ गई, तो 1/4 इंटू 1 माइनस 2 कोस 2x, तो कोई बात नहीं, कोस की भी पावर को रिमूव करने का फॉर्मूला है, क्या है 1 प्लस कोस डबल एंगल बाई 2। सब आपको लिखवाए हुए हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, समझाए हुए हैं पूरी डिटेल में एकदम। सो 1/4 1 माइनस 2 कोस 2x, इस 2 को कर लो अलग अलग अपॉन में 1/2 प्लस कोस 4x/2, इस 2 को हमने दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दिया, 2 को 1/2 के अपॉन में भी कर दिया और 2 को कोस 4x के अपॉन में भी कर दिया। अभी देखो ये दोनों टर्म कॉन्स्टेंट हैं, 1 और 1/2 कॉन्स्टेंट है, दोनों को प्लस कर दो आपस में, दोनों प्लस हो रही है ना, 1 प्लस 1/2, तो दोनों प्लस होकर क्या बन जाएंगे 1 और 1/2 प्लस होकर बन जाएंगे 3/2 माइनस 2 कोस 2x और प्लस कोस 4x/2 और इंटू dx। अब देखो सबके ऊपर से पावर हट गई, अब इंटीग्रल हो सकता है आराम से। सो 1/4 3/2 का इंटीग्रल 3x/2, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल ये तो होता है ना, कॉन्स्टेंट की इंटू में ऐसा जाता है, माइनस 2 कोस 2x का इंटीग्रल साइन 2x/2, ठीक हो गया, कोस 4x का इंटीग्रल साइन 4x/4, 2 पहले से ही था नीचे, कोस 4x/साइन 4x/4 2 पहले से ही था, इसको भी अंदर भेज दो, तो 3x/8, ये कैंसिल हो गया, 4 बाहर से आ रहा है, साइन 2x/4 और 4 दूनी 8 चौक 32, साइन 4x/32 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं जरा। 10वां क्वेश्चन 3x/8 माइनस साइन 2x/4, ठीक है बिल्कुल ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 तक, तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ नया समझ में आई हो तो इसको मुझको वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें और इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वाली वीडियो में हम देखते हैं इसके बचे हुए क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से पढ़ाई करें सभी लोग। बेस्ट ऑफ लक।